आज सर हमारी आपसे पहली मुलाकात है जी। और मैं चाहता हूँ आप हमें ये बताएं, हमें भी आपका पता चले अनुभव का। और आप तो हमारे लिए आपने बताया था फ़ोन पर कि आपने शॉर्ट फिल्म और थिएटर भी किया है। मुझे बचपन में फिल्में देखने का बड़ा शौक था। अच्छा। हमारा टाइम वो था जब घर में पता चल जाए कि मैं फिल्म देख के आ रहा हूँ तो पिटाई होती थी। मुझसे फिल्म देखना बुरा माना जाता। अभी आपकी एज कितनी होगी? मैं एज 67 ना। 67। तो पुरानी सब्जी मंडी में रहते थे, वहाँ एक रोबिन सिनेमा है, आपको पता हो तो। रोबिन बचपन सिनेमा, में नाम ही पड़ा है। हाँ रोबिन सिनेमा, आपने शायद फिल्म नहीं देखी। वहाँ ये होता था कि इंटरवल में टिकट बिक भी जाती थी। हाँ, पहले तो मिलती हाँ। भी थी। हम इनफैक्ट खन्ना पे जाया करते थे पहाड़ पे। हम पहले गोल मार्केट रहते थे अच्छा अच्छा क्योंकि मदर भी मेरी फाइनेंस मिनिस्टर में थी। अच्छा तो हम गोल मार्केट रहते थे तो वहाँ से हम खन्ना रहते थे। तो खन्ना जैसे सिनेमा में टिकट नहीं मिलती थी हमें। अच्छा। और आपके टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं हाँ। मिलती होगी। रोबिन सिनेमा पुरानी सब्जी मंडी में, वहाँ ये खास था कि पुरानी फिल्में लगती थी और इंटरवल में टिकट बिक भी जाती थी। ओके। तो पहले दिन आधी फिल्म देखी, अगले दिन दूसरी आधी देखी। तो अच्छा। घर वालों को पता नहीं चला कि मैं 3 घंटे एक गायब ही रहा। फिल्म दो एक बार ही फिल्म 2 दिन देखी। ओह। पहले आधी एक और दिन। टिकट कितने की होती थी उस टाइम? टिकट उस समय 40 पैसे की कम से कम होती थी और 1 रुपया 20 पैसे में तो बालकनी में बैठते थे। बड़ी सस्ती टिकटें होती थी। तो ऐसे पर्दे पर जब हम सिनेमा देखते थे, एक्टर्स को देखते थे, तो मेरा भी बड़ा मन करता था कि ओके। मैं भी एक्टर बनूं, काश मुझे भी पर्दे पे आने का मौका मिले। लेकिन ये तब था कि इन सब के लिए बम्बई जाना ये पड़ेगा। कौन सा ईयर था? ये ईयर रहा होगा 70 के आसपास। 1970? हाँ 70 ओके। हाँ, 1970-71 की बातें हैं। आराधना वगैरह जब आई हैं। हाँ, ये तो नई फिल्में थी, ये तो नई वहाँ फिल्म। पुरानी लगती थी। अच्छा अच्छा। चार दरवेश। अच्छा हाँ, पहले नई फिल्में नहीं आती थी दिल्ली में। हाँ, नई फिल्में नई लेट आती फिल्में थी। और हाट पे लेट लगती आती थी। थी। रोबिन एक ऐसा सिनेमा था जहाँ हमेशा पुरानी फिल्में लगती थी। अच्छा, वो पुरानी। कहीं दिन कहीं रात, अभी ऐसा कुछ नहीं है नई सिनेमा। रोशनी, ऐसे विश्वजीत की फिल्में मैं देखता था। तो ओके। तब मन करता था कि काश मुझे भी यार मौका मिले। फिल्में बड़ा आकर्षित करती थी, लेकिन ये था कि इन सब के लिए बम्बई जाना पड़ेगा। तो बम्बई में मेरा कोई रहता नहीं, तो फिर मन की बात मन में ही रह गई। फिर आप सर्विसेज में कब आए? सर्विस में फिर भी घर में बहुत गरीबी थी, तो पिताजी वैसे पटरी पे बैठ के कपड़ा ही बेचते थे। अच्छा। भाई मैं अकेला ही हूँ, बाकी बहनें थी। तो ये था कि यार मुझे अगर कैरियर बनाना तो मुझे सर्विस में ही लगना पड़ेगा। तो फिर मैं अपनी पढ़ाई में ही लग गया। तो 21.5 साल की उम्र में बहुत अच्छा मैं गवर्नमेंट जॉब में लग तो गया। सर्विस से पहले के दौरान या सर्विस से पहले थिएटर, उस समय थिएटर था दिल्ली में जैसा थिएटर मंडी? थिएटर देखने का बड़ा शौक था, मंडी हाउस में जाता था मैं, नाटक अच्छा, हाँ होता था उस समय? हाँ उस समय भी होता था। ओके। तो बड़ा शौक होता था, लेकिन कभी थिएटर ज्वाइन करूँ ऐसा मन में नहीं आया। ओके। हाँ, फिर कभी 2002 में एक दिन विज्ञापन देखा बैरी जान का। ओके। हाँ, तो जनकपुरी में जनकपुरी में था उनका? जनकपुरी में वहाँ पे वो क्लासेस लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब तो वो नोएडा चले गए आई थिंक। हाँ, नोएडा में, दिल्ली में भी है उनका। अरे दिल्ली में है? हाँ, लाजपत नगर में है। अच्छा लाजपत, हाँ लाजपत में पहले मेरे को उनका पता। हाँ, लाजपत नगर में भी है। ओके ओके। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा उनका एडवर्टाइजमेंट। तो मैं उनका तो आप इंग्लिश में करते थे वहाँ प्लेस? सैटरडे संडे क्लास होती थी। नहीं, उनके प्लेस को इंग्लिश में होते हैं या हिंदी में? नहीं, प्लेज नहीं होते थे वो। अच्छा। वो सिखाई देते थे बस। ओके ओके। 3 घंटे क्लास सैटरडे संडे होती थी। तो क्या सिखाते थे वो एग्जैक्टली 3 घंटे में? थोड़ा सीन दे दिया, इसको परफॉर्म करके दिखाओ। अच्छा अच्छा। इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइजेशन, वॉइस वॉइस, एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज, ओके। ऐसे ही करता था। 3 महीने का कोर्स था। ओके। तो सैटरडे को तो उनके स्टूडेंट ही पढ़ाते थे, संडे वो हो जाते थे अच्छा अच्छा। बढ़िया। तो फिर तब भी लगा यार ये बड़ा इनसफिशिएंट है, ये काम करना है तो इसके लिए फुल टाइम देना पड़ेगा। फिर मैंने कहा चलो सर्विस कर लेते हैं। 2017 फरवरी में मैं रिटायर हुआ। ओके। तो उसके बाद लगा कि अब कुछ चलो किया जाए। मुझे साथ में पढ़ने और लिखने का भी शौक था। ओके। विद्यार्थी जीवन में जब मैं साहित्य के संपर्क में आया तो मुझे साहित्य ने बड़ा आकर्षित किया। अच्छा। साहित्य ने भी। ओके। तो साहित्य को पढ़ना, उसके बाद उस समय मैगजीनें भी बड़ी निकलती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, दिनमान, रविवार, सारिका, आपको ध्यान हो तो। सारिका तो मैंने हाँ पढ़ी है। हाँ, मुझे कहानी एक सरिता भी आती, सारिका की सरिता पढ़ी है। सरिता और मुक्ता वो तो अभी भी आती है। हाँ। सारिका साहित्यिक थी। तो साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ने का भी बड़ा शौक था। मनोहर कहानियां में भी। तो फिर मैं थोड़ा छोट लिखने भी लगा। ओके। हाँ, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखना, कविताएं लिखना मेरी छपने भी लगी। ओके। संपादक का नाम, पत्र खूब लिखे, खूब छपे, कुछ में एक आध में पुरस्कार भी मिला। अच्छा। हाँ, तो आपके पास तो स्टोरीज होंगी आपकी जो लिखी, कितनी स्टोरीज? बच्चों शॉर्ट की। स्टोरीज थी?
बच्चों की। हाँ, बच्चों की है वो। हाँ, तो MMTC में मैं काम करता था। MMTC वहीं एक्सपो बिल्डिंग में था, और हिंदी टाइपिंग मुझे आती थी अच्छा जब मैं अच्छा। सर्विस में लग गया MMTC तो में। आपने कंप्यूटर में भी करी हुई हिंदी टाइपिंग? हाँ, कंप्यूटर में ही मैं आज भी बहुत इसमें अच्छे। मंगल फोन कुर्ती थी? नहीं, हमारा MMTC का अपना ही था। फोन भी अपना था? हाँ, वो अपना ही अच्छा था। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, डायल दक्ष। ओके, तो वो उसमें कोई और बाहर वाला नहीं कर सकता type? बार वाला नहीं कर सकता, ओके, वो ओके। उसी का ही था। अच्छा, अपना बनवाया हुआ? हाँ। ओके ओके डायल दक्ष वैसा ही था जैसे रेमिंगटन टाइप राइटर होता है, थोड़ा सा फर्क था। ओके उसका ये फायदा था कि उसमें एक MMTC का लोगो भी था, ओके। तो हमने लिखा। अच्छा, टाइपराइटर पे फोन बनवाए थे उन्होंने अपने? हाँ हाँ, टाइपराइटर का फ़ॉन्ट, ओके। अपना फ़ॉन्ट वो MMTC का ही था। तो मुझे हिंदी टाइपिंग आती थी, पहले मैंने हिंदी सीखा। टाइपिंग तो किसी को आती नहीं है, बहुत कम लोगों बहुत कम लोगों को बहुत आती कम। है। मेरा सौभाग्य था कि मुझे इंग्लिश हिंदी दोनों टाइपिंग आती थी, आज भी आती है। अब वो वहाँ बैठ के जैसे कुछ भी आइडिया दिमाग में आ रहा है तो टाइप किया, लिखा। सामने पोस्ट ऑफिस IP स्टेट का, एक्सपो बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। तो वहीं चले गए और अपना वहीं पे डाल दिया पोस्ट ऑफिस में। 2-3 दिनों बाद वो छप भी जाते थे। संपादक का नाम पत्र मैंने खूब कौन लिखे। कौन सी मैगजीन्स में छपे? अखबारों में लिखते थे। अखबारों में? हाँ, नवभारत टाइम्स, कटिंग जनसत्ता। आपने रखी है उनके अखबार के? हाँ, अखबार कई के? पुरानी मैंने रखी हुई भी अच्छा, है, बड़ी पुरानी 1981 की। तो उनका कभी आपने, जैसे कितनी टोटल स्टोरीज होंगी आपने जो लिखी थी? बड़े छोटे छोटे पत्र तो बड़े छोटे छोटे होते हैं। और स्टोरीज? स्टोरीज बच्चों की कहानियाँ 5-6 मैंने लिखी 5-6 हैं, लिखी कुछ हैं। कविताएं लिखी। लेटेस्ट अभी अक्टूबर 2018 में बाल भारती मैगजीन निकलती है, ओके। उसमें दिवाली पे मैंने लिखी थी, ओके। वो छपी थी। और फिर थिएटर परफॉर्म करने का मौका? ये फिर जब रिटायर हुआ तो फिर पहले शुरू में तो लगा कि कुछ मैं अपना पढ़ता रहूं, हम्म, लेकिन पढ़ूं भी कितना। तब तक मैगजीनें भी बहुत सारी ख़त्म हो गई थी, तो जो पहले निकलती थी धीरे धीरे बंद हो गई थी। तो फिर लगा कि यार देखते हैं कोई थिएटर। ऐसे पदार्पण फिल्म एंड थिएटर इंस्टीट्यूट है करोल बाग में, सुना हुआ नाम आप? जो जोशी रोड पे कहाँ पर है? करोल बाग में है ना? वो गोल चक्कर से लेफ्ट? हाँ, गोल चक्कर से। हाँ, अच्छा अच्छा। आपने देखा वो दीपक हनुमान जी की जो मूर्ति हाँ, है हनुमान वहाँ जी की से मूर्ति तो- के साथ में ही है। तो वहाँ गया, ओके 2 महीने किया। ओके। तो फिर थिएटर मिल गया एक, सोच रंगमंच। अच्छा, ये थिएटर से ये सोच रंगमंच सोच रंगमंच में गए हो आप कभी? देखा है गया नहीं, जो सुना हुआ है, देखा हुआ है। पश्चिम पश्चिम बिहार में, हाँ। अच्छा तो मैं 8 महीने वहाँ रहा। वहाँ उन्होंने प्ले करवाया वो हुक्म मालिक, अच्छा, करीब 40-45 मिनट का है। ओके। तो उसमें ज़्यादा वो पूरा मेरी एक ही है, परफॉर्मेंस करता है वो एक। तो तो सोलो उसका मैंने किया है। सोलो थी। सोलो जैसा ही है वो, एक जिन्न होता है उसमें, एक अधिकार है। तो अच्छा लगा वो। ये कब किया आपने? ये किए 2018 में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो लोकला मंच में भी किया, सफदर स्टूडियो में भी किया, और भी जगह किया। अच्छा, सफदर भी किया है? सफदर में भी सफदर किया। हाशमी वाला? सफदर कौन हाशमी। वहाँ पर, वो उनकी जो डॉटर है उनके साथ कैसे? अभी कौन आपके टाइम पे कौन था? क्या हाशमी? नहीं नहीं, तो? वो ग्रुप की तरफ से किया ना, सोच रंगमंच की तरफ से। वो तो स्पेस देते हैं। अच्छा अच्छा, स्पेस दिया। वो तो स्पेस देते हैं। ओके। हाँ। मैंने गौहर रजारी के साथ किया था अच्छा। 1998 में। तो फिर वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो IBM में सर्विस करते हैं, तो उनकी सर्विस के आवर्स ऐसे हो गए कि उनको सैटरडे संडे छुट्टी नहीं मिलती थी। ओके। और वो आते नहीं थे, फिर हम अकेले ही बैठे रहते थे। ये बहुत टाइमिंग है। हाँ। इनफैक्ट ये नहीं कि थिएटर में, हाँ। फिल्म के अंदर भी बहुत टाइमिंग है कि सिर्फ जो क्रू होता है ना वो टाइम पे आता है, कास्ट खास करके तो टाइम पे आते ही नहीं है। हाँ, वो तो डायरेक्ट और थिएटर में तो बहुत है। डायरेक्टर वो राजीव कोहली, हाँ, राजीव कोहली। वो IBM में सर्विस करते हैं। हाँ, निकालना, समय निकालना। तो वो उनके ऑफिस के आवर्स ऐसे हो गए कि फिर उनको टाइम नहीं मिलता था। फिर वो डायरेक्टर नहीं आ रहे जो सिखाने वाले हैं, प्ले की तैयारी करवाने वाले हैं, तो हम ऐसे खाली बैठे रहते थे। डायरेक्टर को तो खास करके टाइम फिर मैंने छोड़ दिया। वहीं के कुछ लोगों ने अपना मिलकर एक कथाकार मंडली नाम से कथाकार मंडली नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है, अभी भी है वो। हाँ, वो करते कथाकार। हाँ मैं देखता हूँ, फेसबुक पे उनके आते हैं। हाँ, अच्छा, उनके साथ जुड़ा रहा। ओके। तो उनके साथ आप शॉर्ट फिल्म्स का भी कुछ बता रहे फिर थे? मैंने यहीं पढ़ी रोहिणी में ही, ओके। रोहिणी एक्टिंग क्लासेस, वो हरीश शर्मा चलाता है ना। जो यहीं पे सेक्टर 11 में सेक्टर सामने 11, ना? हाँ, सामने ही है। सी ब्लॉक में, C1 में ही है। हाँ, 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 वो बंद हो सड़क गया। पार सामने ही है वो। उसका घर तो वहाँ पर है 16 में शायद। नहीं, घर भी ऊपर ही है। अच्छा, यही है घर? ये उस बदल दिया, 16 में नहीं है, अच्छा, अच्छा। 15 में ही है, थोड़ा घर आसपास भी का यही ही है। है। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा।
तो अब तो घर पे ही तो बना वो बंद दिया। क्यों कर दिया? वो लॉकडाउन हुआ तो बंद हो गए सारे। आने लोग, हाँ बंद हो हाँ, उस गया। समय भी उन्होंने डिजिटल कलाकार नाम से एक प्रोडक्शन हाउस चलाया था अपना, अच्छा अच्छा। शॉर्ट फिल्म बनाते थे। पंकज शर्मा जो वो कास्टिंग भी करते हैं? हरीश शर्मा। हरीश शर्मा कास्टिंग भी करते हैं? नहीं नहीं, वो अपने अच्छा बनाते अच्छा, हैं। कास्टिंग भी करते हैं। हाँ हाँ। मेरी किसी से बात हुई थी, वही थे इधर, जो कास्टिंग भी करते हैं वो। अच्छा, तो हरीश शर्मा तो उसमें शॉर्ट फिल्म्स वगैरह करी थी शॉर्ट आपने? फिल्म वो बनाने लगे। तो है हमारे उनकी शॉर्ट फिल्म, को देख सकते हैं हम यूट्यूब पे? है, हाँ बनी है? हाँ है मेरे अच्छा। मोबाइल पे भी होंगी, मैं कुछ आपको आप दे मुझे लिंक भेजिएगा, मैं शेयर करूँगा सबसे। हाँ, तो ऐसे बड़े छोटे छोटे सीन मिलने लगे। पैसा तो कुछ नहीं देता था, लेकिन हमें ये था कि चल कैमरा पे आने एक्चुअली का। क्या है, फिल्म बन जाए ना, हाँ। वही बहुत बड़ी बात होती है। तो वो लोग रेंटल लेते थे कैमरा या नहीं, अपना ही कैमरा, अपना ही था। अच्छा, अपना हाँ, अपना उनके भी साथ एक महंगे बंदा होते था हैं, बसंत equipments सैनी, भी जिसने महंगे भारतीय होते हैं। विद्या भवन से डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट राइटिंग ऐसे फिल्म मेकिंग अच्छा का कोर्स अच्छा, 2 किया हुआ साल था। का ना? वन- भारतीय वन- विद्या भवन से? विद्या भारतीय विद्या 1 साल का? 1 ईयर कोर्स 1 था, year course उसने था। वहाँ से किया हुआ था। हाँ। कैमरा था उनका। अब तो खैर अच्छा कर दिया, अच्छा बड़ा बना दिया उन्होंने। अब इधर सेक्टर 11 में जी ब्लॉक में भी उसने नया ले लिया ऑफिस। ओके। हाँ, तो ऐसे मिलने लगी। अब लोग देखने लगे तो धीरे धीरे कुछ और लोग भी बुलाने लगे। ओके तो एक दिन ऐसा ही मौका मिला, वो रेडियो मिर्ची वाले नवेद हैं, ओके। वो भी अपनी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। तो एक अच्छा, एक दिन उनकी फिल्म में भी काम करने का मौका मिला। अच्छा अच्छा, वो भी होगी यूट्यूब पे कहीं वो पे? पता नहीं, कहीं मैंने बड़ी ढूंढी, कहीं मिली नहीं। मैंने मोबाइल बदला तो पुराने मोबाइल में रह गई है क्या। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उस फिल्म का नाम भी मुझे याद नहीं। अच्छा छोटे छोटे रोल ऐसे मिलने लगे। फिर धीरे धीरे फिर ऐसे एक बॉलीवुड फिल्म बनी थी, ये मर्द बेचारा। क्या नाम था? ये मर्द बेचारा। ये अनूप थापा। नाम सुना है मैंने। अनूप थापा वो जो पहले पदार्पण में भी थे, ओके ओके। उसमें डायरेक्टर थे। अब भी वो फिल्म तो वो बनाते हैं। रिलीज हुई थी या? हाँ हाँ, वो ओके। हुई है, मुश्किल से 1 हफ्ता चली होगी। नहीं, वो तो खैर हाँ। हाँ इंडिपेंडेंट फिल्म है तो इतना हाँ, नहीं होता वो ना, बड़ी ये बड़ी फिल्म release थी, नहीं होता। फरीदाबाद में उसकी शूटिंग हुई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें मुझे डॉक्टर का रोल मिला। ओके मुश्किल से 25-30 सेकंड का ही रोल है वो। ओके ओके ओके। तो उसकी खासियत ये है कि मेरा सीन हीरो हीरोइन के साथ है। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, सही है। आपने अपना जॉब के बाद सबसे बड़ी बात है आपने जो अपने पैशन को कैरी किया है, हाँ, तब तक ये मैं बहुत फ्री हो बड़ी चुका बात था। है। मेरी 2 बेटियां नहीं, दोनों वाकई की में शादी। एक्चुअली मैं जो देखता हूँ ना, पैशन को कोई कैरी नहीं करता, और पैशन है ही नहीं। और आज की जनरेशन में तो बिल्कुल भी कोई चीज़ का पैशन ही नहीं है। हाँ, कोई पैशन ही नहीं है। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ हुई है कि यहाँ पर ना कुछ पेंटिंग स्कूल्स खुल रहे हैं अच्छा, यहाँ इस सेक्टर में, अच्छा। गैरा में। तो बच्चे को लेकर आते हैं पेरेंट्स। आई थिंक 3 स्कूल तो मैं देख चुका हूँ, हम्म। और बहुत अच्छे, मतलब अच्छा लगता है उनको देख के कि वो पेंटिंग बच्चे सीख रहे हैं कम से कम। हाँ, कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क डांस भी है, एक जिम में डांस स्कूल होता है, ऐसे डांस क्लासेस जिम में होती है। डांस क्लासेस भी होती है। तो वो भी अच्छा लगता है कि चलो वहाँ भी कुछ लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा कुछ और एक्चुअली जिसको पता चलने लगा। आपको और आपके बाद हमारी जनरेशन को जो एक कल्चर मिला है ना उस टाइम की गवर्नमेंट्स के हिसाब से, जैसे बाल भवन होता था, और हम लोगों को एक रामलीलाओं का कल्चर मिला। अच्छा, तो हम लोग जैसे बाल भवन में जाके वहाँ पे आई थिंक मोर देन 35 एक्टिविटीज होती थी, जैसे पेंटिंग, डांस, ड्रामा, पोएट्री। और बाल भवन की अभी भी होती है वैसे, बट फिर भी अभी जब से मोबाइल और ये सब आया है तो स्पोर्ट्स भी गया, और इस तरह की एक्टिविटीज़ भी, ये सब एक्टिविटीज एक्चुअली स्कूलों में कराने लग गए हैं, तो बाहर नहीं करते। बाहर निकल। बाहर जब करते हैं तो उससे एक सोसाइटी बनती है आपकी, और उसके बाद फिर आप उसको एज ए प्रोफेशन भी कई लोग ले जाते हैं। तो ये हमें तो फ़ायदा हुआ। मैं जिस कॉलोनी में था वहाँ पर ऐसे था कि बहुत से लोग थे जो कि हम लोग बाकी एक्टिविटीज़ भी बाहर, जैसे हमने क्लब बनाया हुआ था तो उसके लिए हम प्ले करते थे, रामलीला हम करते थे, पेंटिंग कंपटीशन हम करते थे, डांस कंपटीशन। इनफैक्ट हम जो क्लब था, शेफर्ड्स क्लब करके था, बाबा खड़क सिंह मार्ग, गोल्डा खाना। अच्छा, तो वहाँ पर फिर हम स्पेशल ऑडिटोरियम बुक करते थे, जैसे नेशनल म्यूजियम में ऑडिटोरियम बुक किया कभी। तो वो ऑडिटोरियम बुक करके भी पूरी कॉलोनी के लोग वहाँ जाके देखते थे। तो ये एक सिस्टम, कल्चर बना हुआ था जो कि अब कहीं नजर नहीं आता। ये है। यही रोहिणी सेक्टर 7 में भी है एक Okay. ALTG, आर्ट बेस्ड लर्निंग थिएटर ग्रुप। ओके। हेमंत अग्रवाल है उसका अच्छा चला। अच्छा। उनकी खासियत ये है कि वो बड़े बड़े नाटक जो है ना, बाकी लोग जैसे चलाते हैं, अकबर दी ग्रेट नहीं रहे या इल्हाम जैसे नाटक नहीं, वो कोई किताब पढ़ते हैं, उपन्यास, उसको अपने आप उसको नाटक लिखते हैं और उसी को करते हैं। तो वहाँ भी थोड़ा टाइम में रहा, फिर मेरा मन लगा नहीं। चलिए कुछ और शुरू करते हैं। इस